आप सभी को नमस्कार। हम लोग कल 55th कार्य का किए थे। आज हम लोग नेक्स्ट 56th पे जा रहे हैं। 56th कार्य का ये बोलती है कि एवोल्यूशन होता है महत से स्पेसिफिक एंटिटीज तक। और ये प्रकृति के अंदर के मॉडिफिकेशन के कारण होता है। और ये जो मॉडिफिकेशन प्रकृति के अंदर होता है वो दूसरे के लिए हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रकृति अपने लिए कर रही है, जबकि हकीकत में प्रकृति के अंदर जो एक्शन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जो इंडिविजुअल पुरुष है उसके मुक्ति के लिए हो रहा है। तो यह है तो बड़ा सिंपल। आप लोगों को समझ में आई है ये बात? और मैं रिपीट करता हूं। या इस कारिका के जो मीनिंग है उससे चालू करते हैं। इत्यस ये जो एवोल्यूशन है, मद आदि विशेष भूत पर्यंत, मतलब ये महत से शुरू होती है और नीचे बहते हुए स्पेसिफिक एलिमेंट्स तक जाती है। स्पेसिफिक एलिमेंट्स कौन से हैं? वो अंतिम 16 है जिसके आगे प्रकृति और नहीं जाती है। एवोल्यूशन वहां रुक जाता है। वो हैं पंच महाभूत, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और मानस। इन 16 के आगे प्रकृति नहीं जाती है। और ये स्पेसिफिक है। इनकी फंक्शनैलिटी क्लियर कट है। इनको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। प्रकृति कृतः is brought by the modifications of प्रकृति। प्रकृति क्योंकि अपने आप को मॉडिफाई कर रही है, बदल रही है, इससे महत से नीचे आते हुए 16 स्पेसिफिक तत्वों में बदल जाती है। और आरंभ में ये क्रिएशन जो है ये प्रति पुरुष विमोक्ष अर्थम, मतलब ये सिर्फ पुरुष के मोक्ष के लिए ही क्रिएशन है। ये क्रिएशन सिर्फ और सिर्फ जो इंडिविजुअल पुरुष है उसको मोक्ष प्रदान करने के लिए है। पर अर्थे, और ये दूसरे के लिए है। प्रकृति जो अपने अंदर बदलाव कर रही है, अपने लिए नहीं कर रही है, दूसरे के लिए कर रही है। स्वार्थे इवा, जबकि ऐसा लग रहा है कि वो अपने स्वार्थ में कर रही है, लेकिन वो ये बदलाव अपने स्वार्थ में नहीं कर रही है। वो दूसरे के लिए कर रही है, दूसरे को मोक्ष देने के लिए कर रही है। और वो जो दूसरा है वो इंडिविजुअल पुरुष है। ऐसा यहां पर बोला गया है। अभी इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, या अगर सबको क्लियर हो गया हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
क्लियर है सर। क्लियर है, ओके। यहां पर कुछ बातें बोली हुई हैं इस किताब में, इस कमेंट्री में। वो पहले तो ये बोलते हैं कि ये जो बदलाव है ये प्रकृति ला रही है, ईश्वर नहीं ला रहा है। और ये जो बदलाव है ये वेदांत के ब्राह्मण से भी नहीं आ रहा है। और जो लोग ईश्वर में नहीं मानते हैं वो लोग कहते हैं कि ये बिना कारण के पूरी की पूरी सृष्टि बनी हुई है, ये वैसा भी नहीं है। अगर ये बिना कारण के बनी होती तो इसके एवोल्यूशन में कभी ठहराव नहीं आता, क्योंकि जब कोई कारण ही नहीं है तो उसके रुकने का भी कोई कारण नहीं। और हम इसलिए भी बोलते हैं कि ये ब्राह्मण से नहीं आता है क्योंकि वो इसका मटेरियल और एफिशिएंट कॉज नहीं हो सकता है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण से भी नहीं है, ईश्वर से भी नहीं है, और ईश्वर के नहीं होने से भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रकृति अपने दम पे ये बच्चे पैदा करती है। और ये ऐसा भी नहीं है कि प्रकृति ईश्वर के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार करती है, क्योंकि ईश्वर तो इनएक्टिव है। ईश्वर में कर्ता भाव नहीं होता है। तो उसमें जब कर्ता भाव नहीं है तो वो प्रकृति से कैसे करवाएगा, कैसे प्रकृति पे एक्ट करके प्रकृति से उसके बच्चे पैदा करवाएगा। एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए एक कारपेंटर है, वो इनएक्टिव है। तो अगर वो इनएक्टिव है तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे मैनिपुलेट करेगा? वो नहीं करेगा। इसलिए ईश्वर से प्रकृति और प्रकृति से बाकी सब बंध रहा है, ऐसे नहीं है। तो इसमें फिर कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन है। वो ये कहते हैं कि अगर प्रकृति खुद ही बढ़ाती है और प्रकृति खुद ही एक्टिव है तो प्रकृति तो कभी अपना क्रिएशन बंद नहीं करेगी और वो हमेशा ही क्रिएट करती रहेगी। उसको रोकेगा कौन? और फिर मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति तो तब होती है जब प्रकृति का रोल खत्म हो जाता है। वो जितने भी तत्व है प्रकृति के वो जाके मूल प्रकृति में मिलते हैं, तब मोक्ष होता है। लेकिन अगर प्रकृति चलती रहेगी तो बुद्धि भी चलेगी, अहंकार भी चलेगा, मानस भी चलेगा, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, तन्मात्राएं, पंचमहाभूत, ये हमेशा रहेंगे। तो कहते हैं कि नहीं, प्रकृति तब तक चलती है जब तक एक एक पुरुष की मुक्ति नहीं हो जाए। प्रकृति अपने लिए नहीं करती है, दूसरे के लिए करती है, जबकि लगता है कि वो अपने लिए कर रही है। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को खाना खाने की इच्छा है और वो खाना बनाने का काम चालू करता है, और जब खाना बन जाता है, पूरे तरीके से रेडी हो जाता है, तब वो खाना बनाने की प्रक्रिया बंद कर देता है। बोले उसी प्रकार से प्रकृति एक्शन के लिए मोटिवेट होती है, सिर्फ इस मकसद से कि मैं एक एक पुरुष को मोक्ष दे सकूं।
और जब वो उस दिशा में आगे बढ़ जाती है और मोक्ष दे देती है, तब वो अपना काम, अपना कार्य, अपना ऑपरेशन, अपना खाना बनाना बंद कर देती है। तो प्रकृति हमेशा दूसरे के लिए काम करती है, अपने लिए नहीं, जबकि ऐसा लगता है कि वो अपने लिए कर रही है। फिर एक और प्रकार का ऑब्जेक्शन लोग करते हैं कि अगर ये ऐसा है तो प्रकृति को इंटेलिजेंस कहां से आता है कि वो अपने लिए काम करे या दूसरे के लिए करे? वो तय कैसे करती है? प्रकृति तो इस तरीके से कर नहीं सकती, क्योंकि वो जड़ है, उसमें चेतना नहीं है। तो डेफिनेटली कोई चेतना वाला वहां पर है, जो प्रकृति के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। और जो हमारे अंदर जो पुरुष है, हमारे शरीरों में जो पुरुष है, वो तो प्रकृति के एक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद ही अविद्या में है, उनको तो कंप्लीट ज्ञान अभी नहीं है। तो वो कैसे प्रकृति पे कंट्रोल कर लेंगे? इसलिए उनका कहना है कि एग्जिस्ट करता होगा एक सब कुछ जानने वाला, वो पुरुष जिसको सब कुछ मालूम है, जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है, वो प्रकृति का असली कंट्रोलर होगा। और वो कौन हो सकता है? वो ईश्वर हो सकता है। तो यहां तक इस कारिका के एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है। तो यहां बात यह हो रही है कि प्रकृति बदलाव तो ला रही है। क्यों ला रही है? कौन उसको प्रोत्साहित करता है बदलाव लाने के लिए, या कौन उसको मजबूर करता है बदलाव लाने के लिए? तो यह समझाया गया है कि कारण तो है कोई ना कोई, बिना कारण के तो होगा नहीं। लेकिन वो कारण वेदांत का ब्राह्मण नहीं है, वो कारण ईश्वर नहीं है। प्रकृति जो कर रही है अपने लिए कर रही है, और ऐसा लगता है, लेकिन वो हकीकत में पुरुष को मुक्ति दिलाने के लिए कर रही है। और जब एक एक पुरुष को मुक्ति मिल जाती है, तब उस प्रकृति का कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं है। तब वो प्रकृति अपना बोरिया बिस्तरा बांध के अपने घर मूल प्रकृति में लौट के चली जाती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो फिर एक सवाल उठता है कि प्रकृति कैसे तय करती है कि मेरे को अपने लिए नहीं करना है, दूसरे के लिए करना है? प्रकृति तो जड़ है, लेकिन हम सबके शरीरों में पुरुष तो है। लेकिन जो हमारे पुरुष हैं वो अविद्या में है, उनको तो पूरा ज्ञान अभी तक मिला नहीं है, वो तो मोक्ष में गए नहीं है। तो वो कैसे प्रकृति को पूरी तरह से समझ पाएंगे और कंट्रोल कर पाएंगे? उनका ज्ञान जितना है उसके हिसाब से वो असमर्थ हैं प्रकृति को समझने के लिए, और उससे उसको डायरेक्शन देने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए। तो जरूरी कोई और चेतना है जिसके पास पूरा ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, जो प्रकृति को कंट्रोल करता है और प्रकृति को चला रहा है। तो इसका उत्तर जो है वो अगले कारिका में दिया जा रहा है। तो मतलब आप जब सांख्य के कारिकाओं को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हर कारिका में एक तर्क आती है, और उस तर्क से एक प्रश्न खड़ा होता है, और उस प्रश्न के उत्तर में अगली कारिका होती है। फिर अगली कारिका के अध्ययन में, उसके भाष्य को पढ़ने में आपको फिर उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस मिलेंगे। फिर उसके उत्तर में उसकी बाद वाली कारिका आती है।
तो ये चलता रहेगा सिलसिला जब तक हम 100% कन्विंस नहीं हो जाते हैं, और जितने भी डाउट आ रहे हैं उन डाउट को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, तब तक ये ऑब्जेक्शन और उसका उत्तर, इसकी श्रृंखला चलती रहेगी। और क्योंकि हम लोग 57th कारिका पे आ गए हैं और 72nd कारिका अंतिम कारिका है, इसका मतलब बाकी 15 कारिकाओं में पूरा का पूरा सांख्य का ज्ञान आप लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। तो अगर कहीं पर भी डाउट हो रहा है, थोड़ा भी संकोच है या कुछ बोलना चाहिए, थोड़ा भी संकोच है पूछने में, तो संकोच को साइड रखिए और प्रश्न कर लीजिए। तो यहां तक किसी को कुछ बोलना है या पूछना है? आगे बढ़ते हैं। अगली जो कारिका है वो ये बोलती है कि मान लीजिए गाय से दूध निकल के बाहर आ रहा है, तो वो दूध में तो इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन वो बाहर आ रहा है। मतलब दूध ज्यादा होने पे दूध बह के बाहर आ जाता है, तो उस दूध को तो बुद्धि नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, फिर भी बाहर आ रही है। तो बिना इंटेलिजेंस के भी प्रकृति आगे चल सकती है। ये पॉइंट प्रूफ किया जा रहा है कि इसके लिए कोई ईश्वर विश्वर की जरूरत नहीं है भाई। और वो जो निकल रही है वो किसके प्रयोग में आ रहा है? वो जो बछड़ा है वो दूध पीता है, उसके काम में है। बोले उसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि जो प्रधान है, प्रधान मतलब मूल प्रकृति, जो जड़ कारण है, रूट कॉज है, जिससे पूरी प्रकृति बह के बाहर निकल के आती है, एक के बाद एक 23 तत्व निकलते हैं। वो इसलिए निकल रहे हैं कि पुरुष मुक्त हो। गाय का दूध इसलिए निकल रहा है कि बछड़े की प्यास भूख मिटे। वो गाय का दूध गाय के लिए नहीं निकल रहा है, गाय का दूध बछड़े के लिए निकल रहा है, लेकिन गाय में बुद्धि नहीं है। गाय में मतलब गाय के दूध में बुद्धि नहीं है, लेकिन वो बाहर आ रहा है। उसी प्रकार से प्रकृति भी अपना एक्शन करती है, प्रधान के लेवल से, मूल प्रकृति के लेवल से, ताकि पुरुष को मुक्ति मिले, पुरुष प्रकृति से निकल के बाहर आ जाए। ये यहां पर बोला जा रहा है। तो ये आप लोगों को समझ में आया? ये पॉइंट, पॉइंट बड़ा सिंपल है। हम्म। मुझे नहीं लगता कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा पिछले कारिका के संदर्भ में। नमस्कार सर, किरण बोल रही थी सर। हाँ, नमस्कार। सर ये वाला मुझे क्लियर नहीं हुआ। ओके, लेकिन आपके उसमें नाम भारती क्यों लिख कर आ रहा है? वो सिस्टर है ना सर, घर पे आई हुई है। मैं बाहर थी ना, अच्छा। आउट ऑफ स्टेशन। तो फादर को देख रही थी, अच्छा। मैं कल ही वापस आई सर। ओके। हाँ, तो आपको क्या समझ में नहीं आया है वो बताइए। सर जो आपने बोला ना कि वो दूध निकल रहा है, पर वो गाय को बुद्धि नहीं है, पर प्रकृति अपना काम कर रही है, तो इसको मुझको थोड़ा किसी और भी उदाहरण से थोड़ा सा क्लियर करेंगे? हम्म, बारिश गिरती है, जी। तो बारिश का जो पानी गिरता है उसमें कोई बुद्धि है क्या? नहीं सर। लेकिन जब वो जमीन पे गिरती है तो जमीन की प्यास मिटाती है। जी सर।
गर्मी गर्मी हटाती है, हम्म। इंसानों को भी, जीवों की भी प्यास मिटती है, और जी। सबका जीवन आगे बढ़ता हम्म। है ना। जैसे हाँ। गाय से निकला हुआ दूध बछड़े के जीवन को आगे बढ़ाता है, जी। और उसी प्रकार से बादल से गिरा हुआ पानी बाकी जीवों के जीवन को आगे बढ़ाता है। जी सर। अभी समझ में आया? हाँ सर, अभी हाँ, क्लियर। तो ये कह रहे हैं कि कोई चेतन तत्व की जरूरत नहीं है, हम्म। क्योंकि पिछले कारिका में ये कोशिश की जा रही थी ईश्वर को थोपने की, जी कि जी। ईश्वर है भाई। हम्म। और सांख्य कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। तो वो हम्म। कहते हैं भैया तुम्हारे जीव में जो पुरुष है वो तो अज्ञानी है, ज्ञानी होता तो मुक्त होता। वो तो अज्ञानी है, वो तो बंदिश में है, वो फंसा हुआ है। और प्रकृति जो तय कर रही है कि मेरे को करना है, दूसरे के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना है, इसमें तो बुद्धि की जरूरत है। ये तो बुद्धि से तय होगा कि मैं कौन, दूसरा कौन, किसके लिए करना है। तो जरूरी यहां कोई ईश्वर है? पुरुष पुरुष ठीक है, लेकिन ईश्वर है? अभी समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी सर, आ रहा। नहीं, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि ये एक फाइन पॉइंट है बहुत। किसको सर नहीं इसका आया? मतलब ये है कि कोई तो ऐसी मतलब ताकत है या कोई तो चैतन्य वो है कि जो सब कुछ चला रहा है। ऐसा वो लोग बोलते हैं जो मानते हैं कि ईश्वर प्रकृति को चलाता है, पुरुष नहीं चलाता है। जी। उनका कहना है कि पुरुष तो खुद उलझा हुआ है शरीर में। जी। मान लीजिए मैं हूं, मेरा पुरुष जो है वो तो अज्ञानता में है ना, इसलिए शरीर के साथ है, जी। प्रकृति में है। जी। अगर उसको पूरा ज्ञान होगा तो वो शरीर के बाहर होगा, प्रकृति के बाहर होगा, वो नहीं है। तो प्रकृति को कौन चला रहा है फिर? अगर मेरा पुरुष मेरे अंदर है, उलझा हुआ है प्रकृति में, तो प्रकृति को कौन चला रहा है? पक्का ही पक्का पुरुष चला रहा है। पर वो बोलते हैं कि वो जो पुरुष है वो ईश्वर है, वो विशेष पुरुष है, वो खास पुरुष है। जी। तो उस आर्ग्यूमेंट का, उस तर्क का ये एग्जाम्पल से जवाब दिया जा रहा है कि गाय का दूध जब गिरता है तो बछड़े के लिए गिरता है, दूध को तो बुद्धि नहीं है। जी। और उसी प्रकार से मैंने उनको एग्जाम्पल दिया कि जब बादल से पानी गिरता है तो हम्म। ना बादल को बुद्धि है ना पानी को बुद्धि है, लेकिन जीवन की साइकिल चल रही है, आगे रुक नहीं रही है। हम्म। तो ये जरूरी नहीं है कि एक सुपर इंटेलिजेंट पूरे सिस्टम को बैठ के कंट्रोल करे। वो सिस्टम अपने आप भी ऑटो मोड में चलता रहता है। जी। अभी समझ में आया? जी। सर ये जो पॉइंट यूज कर रहे हैं वो पहले वाले पॉइंट को रिप्लाई करने के लिए, ये हाँ, कन्विंसिंग नहीं लग रहा। कन्विंसिंग नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा बताइए। सर अगर हम अभी जैसे आपने एग्जांपल दिया कि बादल है, बारिश हो रही है और धरती की प्यास मिट रही है, तो बादल को अपना फंक्शन करने के लिए कोई तो मोटिवेट कर रहा है। कौन मोटिवेट कर रहा है? तो ईश्वर ही कर रहा है। ईश्वर कहाँ है? नहीं, अगर हम बोले ईश्वर नहीं है तो हम बोलें कौन कर रहा है, मगर हमारे पास आंसर तो है नहीं कि कौन कर रहा है। प्रकृति अपने आप कर नहीं सकती क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस नहीं है। और फिर रुकिए रुकिए, रजस किसमें है? प्रकृति में। फिर तो बादल से पानी गिरा, ये रजस है कि नहीं है?
नहीं, रजस अपने आप विदाउट इंटेलिजेंस कैसे काम कर सकता है? कैसे मालूम पड़ा आपको कि रजस को काम करने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए? क्योंकि अहंकार को बुद्धि से मिलता है, यूनिवर्सल। अहंकार को बुद्धि से क्या मिलता है? बुद्धि यूनिवर्सल माइंड है ना। हाँ ठीक है, वो समझने के लिए हम लोग बोलते हैं, हाँ। तो क्या मिलता है और उससे? पहले बुद्धि क्रिएट होती है, फिर बुद्धि में जो संस्कार हैं उसी के बेस पे अहंकार क्रिएट हो रहा है। तो अहंकार मतलब रजस बढ़ेगा तो चेंज आएगा। आप बोल रहे हैं कि बादल बारिश कर रहा है रजस की वजह से। हाँ, क्योंकि उसके अंदर तीन गुण हैं, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। तो तामसिक है मतलब बादल कहीं जाके खड़ा भी हो जाता होगा, बादल में एक भारीपन है। राजसिक है कि वो चल रहा है, सात्विक है कि उसके अंदर पानी है जिससे सबका भला हो सकता है। नहीं, वो ठीक है कि हम बादल के तीन गुण को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बट हाँ, व्हाट इज द इंटेलिजेंस दैट इज ड्राइविंग द क्लाउड टू रेन? वही तो पॉइंट है ना कि देयर इज नो इंटेलिजेंस। बट हाउ कैन इट वर्क विदाउट इंटेलिजेंस? हाँ, वही तो बात है ना। एग्जैक्टली वही पॉइंट है जिसका उत्तर दिया जा रहा है। मान लीजिए अ, एक बर्तन में मैंने पानी डाला और नीचे से आग लगाई और मैं चला गया वहां से। आग जो है, मान लीजिए गैस का फ्लेम है, उसमें तो कोई इंटेलिजेंस नहीं है। जो बर्तन है उसमें भी कोई इंटेलिजेंस नहीं है। और जो गर्म हो रहा है पानी, ना उस गर्माहट में कोई इंटेलिजेंस है, ना उस पानी में कोई इंटेलिजेंस है। कुछ देर के बाद वो पानी उबलने लगता है और कुछ देर के बाद उसका स्टीम निकलता है, ऊपर जाता है। मान लीजिए ये एक्टिविटी आप किचन के अंदर हो रहा है और वो ऊपर निकल के, मान के चलिए कि किचन के छत पे जाके वो स्टीम, वो वेपर जमा हो रहा है, वहां थोड़ा थोड़ा गीला हो जा रहा है, वहां वो कूल डाउन हो जा रहा है, ठंडा हो जा रहा है, वेपराइज जो था वो वापस लिक्विड वाटर बनने लगता है, बूंद बूंद जमा हो जाता है। तो इसमें इंटेलिजेंस कहाँ है? इंटेलिजेंस सर वहां से आप है ना। स्टार्टिंग पॉइंट में जब आपने जाके वो हाँ। गैस को चलाया। नहीं तो गैस तो और पानी और बर्तन सब एग्जिस्ट कर रहे थे, वो तो हम्म। कुछ कर नहीं रहे थे ऑन देयर ओन। नहीं नहीं, फिर आप ये देखिए कि सागर में पानी है और धूप निकला है और पानी वेपराइज होके ऊपर जाता है, बादल बनता है। तो वहां पर क्या इंटेलिजेंस है? नहीं, वो अगर हम हर चीज का रीजन लोकेट करने की कोशिश करेंगे तो हम्म। एक जगह ऐसे पहुंचेंगे जहां पे हमें उसका कोई रीजन नहीं होगा। अच्छा बताओ, ऐसा एग्जाम्पल दो जहां कोई रीजन नहीं होगा। यही वाला रीजन ले लीजिए, आप जो बोल रहे हैं कि समुद्र में तो किसी ने आके वो नहीं करा। धूप आ रही है और समुद्र का पानी भाप बन रहा है और बादल बन रहे हैं। हम्म। बट धूप क्यों आ रही है? कैसे आ रही है? कहाँ से आ रही है? किसने बोला धूप को अभी आओ? और मतलब हम ऐसे सोचने लगेंगे तो हर एक चीज का हम पीछे लॉजिक निकालने की कोशिश करेंगे कि ये इस नहीं, वजह से हो रहा है अरे कि। अरे रुकिए रुकिए, वो धूप वाले पे रहिए ना अभी। ओके। तो धूप क्यों आया वहां पे बताइए? किसकी इंटेलिजेंस से धूप आया वहां पे बताइए? हाँ, तो हर एक का, हर चीज का अपना एग्जिस्टेंस का पर्पस और जर्नी है। हाँ, तो धूप क्यों आया? अभी अपने धूप की बात पे है ना, हम लोग ने टॉपिक छेड़ा। पहले मैंने बर्तन और वो सब बताया, आपने बोला नहीं। हम्म। तो अभी हम लोग बाहर प्रकृति में आ गए, जहां पर समुद्र है, पानी है, उसमें नमक है,
धूप है, वो भाप बन के ऊपर जा रहा है, बादल बन रहे हैं, यहाँ तो कोई इंटेलिजेंस नहीं है। तो तो ये आपने कहा कि सूरज आता है और जाता है, तो सूरज के आने जाने के पीछे क्या इंटेलिजेंस है बताइए। सर, चाहे सूरज हो चाहे समुद्र हो, सब प्रकृति का पार्ट है हाँ। और व्यक्त प्रकृति में है। हाँ। पहली बात, हम फिर पीछे सोचेंगे तो वो अव्यक्त से व्यक्त क्यों हुए? हाँ, पुरुष के कारण हुए। पुरुष के कारण। तो ओरिजिनली हम पहुंचेंगे पुरुष पे ना। हाँ। तो अब अ, तो जब हम ह्यूमन बीइंग का। आपके साथ कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि आप पुरुष और ईश्वर को इस डिस्कशन में सेम और आइडेंटिकल मान रहे हैं। पुरुष में डिफरेंस ये है कि पुरुष को ज्ञान नहीं है। वो पुरुष को ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है, हाँ, जब वो प्रकृति के अंदर है। राइट राइट। हम्म। तो डिफरेंस तो है ना। और जब हम नहीं, मूल किसके बीच में डिफरेंस है? ईश्वर और पुरुष में। हाँ है। हम तो ये कह रहे हैं कि मूल प्रकृति जननी है प्रकृति की, सारा एक्शन वहीं से आ रहा है, हम्म उसके पहले तो एक्शन नहीं है। हम्म। तो मूल प्रकृति को चालू कौन कर रहा है? पुरुष कर रहा है, ईश्वर नहीं कर रहा है। यही जब बात पे तो सांख्य को लेके काफी डिबेट है। हम्म और कई लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को मानते हैं, वो गर्म होते हैं इस बात पे कि सांख्य क्यों बोलता है ईश्वर नहीं है, और सांख्य बोलता है कि नहीं है क्योंकि पुरुष ही काफी है। सिर्फ क्यों काफी है पुरुष? क्योंकि जितना पुरुष की क्षमता है उतनी दुनिया वो बना लेता है। और जैसे जैसे प्रकृति चलती रहती है, उसको अनुभव मिलता रहता है, उसका ज्ञान बढ़ता रहता है, वो बेहतर पुरुष होता जाता है। और एक स्टेज आ जाता है कि वो मुक्त हो जाता है प्रकृति से। तो आधा पुरुष, वन फोर्थ पुरुष, वन एट्थ पुरुष भी पुरुष है, उसमें भी क्षमता है मूल प्रकृति को चालू करने की, वो करता है, तभी तो वो है शरीर में। हम लोग जब शरीर लेते हैं, मान लीजिए पिछले जन्म से लेते हैं, तो वो सूक्ष्म शरीर आता है, वहां पर पुरुष होता है। पुरुष जब तो कहीं जाता नहीं है, पुरुष तो जब बदलता नहीं है, पुरुष तो सदा के लिए है। और पुरुष इंडिविजुअल है, मेरा पुरुष आपके पुरुष से मिक्सअप नहीं होगा। तो मेरा पुरुष अपनी आइडेंटिटी कैरी करता रहता है, बॉडी आफ्टर बॉडी, बॉडी आफ्टर बॉडी। बॉडी सूक्ष्म प्लस माता पिता का प्लस बाहर के खाने पीने का, वो बॉडी बनता रहता है, चलता रहता है। तो वो जितने अज्ञानता में है वो वैसा ही वर्ल्ड क्रिएट कर लेता है। हाँ, वैसा ही करता है। और जब तक वो मोक्ष तभी में तो नहीं दुखी होता जाता, है। जब तक हाँ। वो मोक्ष में नहीं पहुंचता, तब तक वो क्रिएट करता रहता है इनकम्प्लीट, और अपने हिसाब से वर्ल्ड क्रिएट करता रहता है। हाँ, उसका वर्ल्ड आप बोलिए क्रिएट करता रहता है या क्रिएट होता रहता है, अब वो समझने का तरीका है। क्योंकि ये दोनों साथ में है ना, पुरुष और मूल प्रकृति। अकेला तो क्रिएट नहीं हो सकता है, कॉम्बिनेशन में ही क्रिएट होता है। नहीं, अगर जब तक पुरुष अज्ञानता में है, तब तक वो अपने संस्कारों और वासनाओं और बिलीफ्स की वजह से अपने स्पेसिफिक वर्ल्ड क्रिएट करता है। बट जब, फॉर एग्जाम्पल, जब डेसोल्यूशन हो रहा है, प्रलय हो रही है, तो हम्म। उस टाइम पे जो भी पुरुष हैं अपने संस्कार लेके वो प्रलय में आ जाते हैं। हम्म। तो फिर फर्स्ट टाइम यूनिवर्स कौन क्रिएट करता है? अरे मैडम, यही तो सवाल है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो स्टार्टिंग पॉइंट में ऑब्वियसली जो पुरुष अज्ञानता में है उससे कोई डिफरेंट पुरुष
ही क्रिएट कर सकता है, जो जिसमें कंप्लीट ज्ञान हो। ये फिर आपका वापस अजम्पशन है, ये आपका अजम्पशन है। अजम्पशन की बात नहीं है। नहीं, हम मैं आपको वी बता रहा हूं, आर मेरा लुकिंग जवाब फॉर एन सुनिए। आंसर। हाँ, वी आर लुकिंग फॉर एन आंसर। हाँ, मैं बता रहा हूँ अजम्पशन क्यों है, वो बता रहा हूं ना। जैसा मैं अंदर हूं वैसा मेरी बाहर की दुनिया है, और जैसे मेरी बाहर की दुनिया है वैसे मेरी अंदर की दुनिया है। आप अंदर से बाहर देखेंगे तो आपको ओरिजिन पॉइंट अंदर लगेगा, अंदर से बाहर बन रहा ऐसा लगेगा। जब आप बाहर से अंदर देखेंगे तब आपको लगेगा कि बाहर से ही मेरा अंदर बन रहा है। मतलब इंद्रियां क्या है, बाहर की ज्ञान लेके आती हैं, वो अंदर संस्कार बनाती हैं। अंदर के जो संस्कार हैं वो बाहर जाके फलित होते हैं, वो बाहर के कंडीशंस बनाते हैं, ज्ञान का बेस बनाता है, नया ज्ञान का। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं। आप ये मान के चल रही हैं कि जुड़े हुए नहीं है, और मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये टू साइडेड है। मतलब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलता हूँ। आज से पता नहीं कितने साल पहले, शायद 30-40 साल पहले, मैंने एक जेन टीचर का बोलना चाहिए, एक किताब पढ़ी थी। वो उसमें बोलते हैं कि एक दिन मैं रोड क्रॉस कर रहा था, मेरे छाती पे आके एक पैम्फलेट हवा से उड़ के आके चिपक गया। मैंने उसको पढ़ा। उसमें जेन के ऊपर कोई क्लास या कोई कोर्स के बारे में लिखा हुआ था, कहाँ हो रही है, क्या फी है, क्या बेनिफिट है। तो बोला, मैंने जाके वो किया, और आज मैं एक जेन टीचर हूं। तो उनका ये कहना था कि हम लोग अधिकतर ये सोचते हैं कि पास से हमारा प्रेजेंट बनता है, लेकिन कई बार फ्यूचर से भी प्रेजेंट बनता है, और फ्यूचर से भी पास्ट बनता है। अभी मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। मेरे ख्याल से महालय के दिन मेरे छोटे भाई के वाइफ का फोन आया दिल्ली से, और मेरे मदर को बोला कि एक ऐसा ऐसा दिया बना लीजिए आटे का, उसमें उसको जलाइए और गायत्री मंत्र पढ़िए। तो मैं चीजों में ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, बट क्योंकि कॉल आया और मेरी मदर बोल रही थी, तो मेरे को बोला तुम कर लो। मैंने किया। तो मेरे को बोलती है कि आप अपना गोत्र जो है वो भी बोलिए। और तो हमारा गोत्र है कश्यप। और फिर वो उसने वीडियो कॉल पे एक प्रार्थना पढ़ी, जिसमें उसने कहा कि पितरों से कि जो भी हमारे हमसे आपके साथ गलती हो गई है उसको आप माफ कर दीजिएगा, और कृपया अभी आप आराम से शांतिपूर्वक वापस जाइए। तो उसने मेरे को बोला, आप भी बोलिए। मैंने भी बोला। तो मैं सोचा कि ये क्या तरीका है। मतलब जहां से आपके गोत्र की आइडेंटिटी होती है, जहां से आपके संस्कार चालू होते हैं, वहां से लेके आज तक जहां मैं हूं जीवित धरती पे, बीच में कौन है? पितृ है, और पितरों के संस्कार हो सकते हैं। तो वो पता नहीं कितने हजार साल पुराने हैं। उसको मैं आज क्लीन कर रहा हूं कि कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा, आप आए हैं धन्यवाद, अब आप वापस चले जाइएगा। तो उस दिन रात में सोते वक्त मेरे वो कश्यप आ गए, और मैंने उनके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश किया। और वो पूरा रास्ता, मतलब मान के चलिए कि इमेजिनरी पाथ, एक ट्रांसपेरेंट पाथ, या एक बीम वाला पाथ, या एक सिल्वर कॉर्ड स्टाइल पाथ, वो पाथ मैंने एस्टैब्लिश किया, इमेजिन किया, उसको क्लीन किया।
और फिर मेरे मन में आया कि ये गोत्र कहाँ से आते हैं। अंदर से एक जवाब आया, मैंने चेक नहीं किया, पूछा नहीं किसी से, कि ये सप्त ऋषियों से आता है, सप्त ऋषियों को ज्ञान शिव ने दिया। तो मैं सोचा कि अगर ये वाकई में वैसा है, सो रहा हूं मैं, नींद में हूं, ठीक है, और वो मेडिटेशन चल रही है अंदर, तो उसका मतलब डायरेक्ट शिव से लिंकेज है, और डायरेक्ट शिव का ज्ञान आ रहा है एक एक हिंदुस्तानी के पास। क्या यही कारण है कि हम आज भी बचे हुए हैं 100 करोड़ करीब? और मैं सोचने लग गया कि जिसने भी ये प्रोटोकॉल, ये सिस्टम या ये मेथड डिवाइस किया होगा, वो क्या डीप लेवल पे जानते होंगे बॉडी माइंड स्पिरिट के बारे में, कि इस लेवल पे काम कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जुड़ता है, हम्म। सब एक है। तो ये कंपार्टमेंटलाइज करने की आइडिया जो है ना, ये वेस्टर्न वर्ल्ड की है, क्योंकि वो लोग ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में है, और सब्जेक्टिव वर्ल्ड भी वो लोग थोड़ा थोड़ा समझे हैं, बहुत ज्यादा नहीं समझे हैं। वो भारत में क्यों आते हैं? ये हरिद्वार, ऋषिकेश या मैसूर या जितने भी ये ऋषि हैं, गुरु हैं, उनके पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके लैंड में, उनके जमीन में वैसा नॉलेज है ही नहीं। वो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एक सिंपल सी चीज है, माइंड के अंदर की एक्सरसाइज है, कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज है, वो सीखने आते हैं। तो ये देश जो है, इसमें स्पिरिट, माइंड और बॉडी, इस पे बहुत गहरा काम है, बहुत गहरा काम है, और हम लोग गलत चीजें सीखे हैं। अभी योग सूत्र में बॉडी के बारे में क्या कहा है, कि बॉडी को क्लीन रखो, और माइंड को क्लीन रखो, प्योर रखो, और जहां तक हो सके संतोष में रहो, अपना अध्ययन करो, ईश्वर की भक्ति करो, ऐसे करके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं नियमों में। उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा ये आसन करो, वो आसन करो। फिजिकल एक्सरसाइज का कहीं मेंशन ही नहीं, बॉडी पॉस्चर्स का कहीं मेंशन ही नहीं है। आसन का डेफिनेशन है वो पॉस्चर जो सुख और आरामदेह हो, बस। फिर उस आसन में बैठ के, अब वो आसन कुछ भी हो सकता है, आप जमीन में लेटे हुए हो सकते हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हो सकते हैं, सोफा पे पालथी मार के बैठे हैं, कुछ भी हो सकता है। उसकी रिक्वायरमेंट है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, और उस पोस्चर को आप स्टेडीली होल्ड कर सकें। क्यों ये दो रिक्वायरमेंट क्यों है? ताकि आप माइंड पे काम कर सकें। आसन माइंड पे काम करने के लिए है, आसन शरीर को मजबूत करने के लिए नहीं है, शरीर से बीमारियां निकालने के लिए नहीं है। बीमारी निकालने के तरीके अलग हैं, इससे ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। तो आसन पे 3 सूत्र है, ये पहला सूत्र। दूसरा सूत्र ये कहता है कि इस सुख और आरामदायी आसन में बैठ के, लेट के आप अनंत पे ध्यान लगाइए। और तीसरा ये बोलता है कि जब आप आसन में अनंत पे ध्यान लगाएंगे, आपके अंदर की ड्युअलिटी रिमूव हो जाएगी। ड्युअलिटी रिमूव हो जाएगी मतलब, वो जो कुंडलिनी योग में अपने बात करते हैं, गर्म नाड़ी, ठंडी नाड़ी, वो बीच की सुषुम्ना नाड़ी, तो वो वही चीज आपको समझा रहा है कि सुषुम्ना नाड़ी पूरी ऊपर तक जाग जाएगी, खत्म। यही आसन है। अब किसी को विश्वास नहीं होगा,
तो आसनों की भी हिस्ट्री है। ओरिजिनल यही आसन है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद 8वीं शताब्दी के आसपास हठ प्रदीपिका आई जिसमें 84 आसन थे। उसके बाद बीकेएस आयंगर जी ने 600 आसन बनाए। उसके बाद वो यूरोप गए, उन्होंने यूरोप में डेमोन्स्ट्रेट किया। आज के डेट में कोई 1000-1200 आसन हैं। और ये आसनों की इंडस्ट्री हमारे ही देशवासियों ने खड़ी करी है, लेकिन ऋषि मुनियों ने खड़ी नहीं करी है। अच्छा, आइए प्राणायाम पे। योग सूत्र में प्राणायाम पे 4 हैं सूत्र। एक सूत्र बोलता है कि सांसें अंदर लेके आप रोकिए प्राण को, सांसों को बाहर निकाल के रोकिए, बीच में रोकिए। क्या होता है इससे? इससे आपका जो माइंड है, चित्त है, उसको आप प्राण की सप्लाई बंद कर रहे हैं। किसी को आप सांस लेने नहीं देंगे, क्या होगा? मर जाएगा। योग में चित्त को मारा जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा लफड़ा चित्त का ही है, वृत्तियां चित्त में आती हैं। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को निरोध करना। अब चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का सबसे सरल तरीका है चित्त को ही खत्म कर दो, ना वृत्ति होगी ना निरोध होगा। तो चित्त को खत्म करने के लिए, कमजोर करने के लिए, अपने बस में करने के लिए, उसको जो ऑक्सीजन जाती है अंदर, उसको कंट्रोल किया जाता है। वो है प्राणायाम। अब आप अपने मर्जी से करिए। उसमें फिर लिखा है अगले में कि आप कितनी बार अंदर बाहर करते हैं, और ऐसे करके कुछ मेजरिंग के पैरामीटर्स हैं। आपकी लंग्स की कैपेसिटी क्या है? लंग्स की कैपेसिटी ज्यादा होगी तो आप ज्यादा जल्दी काम कर पाएंगे, मतलब प्राणों के माध्यम से चित्त को कंट्रोल कर पाएंगे। लंग आपके छोटे होंगे तो आपको ज्यादा सांसों में कंट्रोल करना पड़ेगा सेम रिजल्ट लाने के लिए। फिर वो बोलते हैं कि एक वो भी है प्राणायाम जिसको कि चतुर्थ बोलते हैं, फोर्थ वन। वो एक प्रकार का गहरे अभ्यास के बाद आता है। जिन योगियों को वो आता है उनको मिट्टी के अंदर गाड़ लीजिए, 12-15 दिन तक उनको कुछ नहीं होता है। और जो ध्रुव की कहानी है, उसमें भी ये कहा जाता है कि जब वो जंगल गए, नारद मुनि मिले, उन्होंने उसको सिखाया ये चतुर्थ प्राणायाम कैसे करते हैं। विष्णु को बुलाने के लिए उसने किया। आसपास के गांवों में, शहरों में हवा चलना रुक गई, क्योंकि उसने रोक रखा था अपने चतुर्थ प्राणायाम से फ्लो को। तो लोग विष्णु की प्रार्थना करते हैं, विष्णु आते हैं, इससे पूछते हैं। ये बोलता है मेरे पिताजी ने मेरे को अपनी गद्दी पे बैठने नहीं दिया। ये बोलता है मैं तेरे को संसार की गद्दी पे बैठाता हूँ। बोले कहाँ बैठाएंगे? बोले आकाश में बैठाता हूँ। उस जगह का नाम ध्रुव तारा होगा, और उसका उसका स्पॉट चेंज नहीं होगा। पूरी दुनिया उसको देख के समुद्रों में अपना जहाज, अपना रास्ता खोजेगा। ये सभी प्राणायाम की कहानियां हैं। फिर एक जगह एक राजा की बात की जाती है। वो जंगल में जाता है, किसी योगी के आश्रम तक पहुंचता है। उसको प्यास लगी होती है, तो एक जवान सुंदर लड़की वहां रहती है, उसको बहुत पसंद आती है, मोहित हो जाता है। उसके पास जाता है, पहले उससे पूछता है कि मेरे को पानी मिलेगा पीने को? वो देती है। फिर वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, और मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूं। तो वो क्योंकि योगी की बेटी थी, वो उसको बोलती है ठीक है, तुम 1 महीने के बाद आओ, और आके मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगना। तो वो राजा लौट जाता है, 1 महीने बाद आता है, और एक बहुत ही दुबली पतली बदसूरत गंदी गंजी लड़की वहां खड़ी रहती है।
तो वो उससे पूछता है कि वो योगी की एक बेटी थी बहुत सुंदर अप्सरा की तरह, वो कहाँ है? तो वो उसको 8 मटके दिखाती है। बोले ये देख रहे हैं मटके? बोले हाँ। बोले वो इसके अंदर है। बोले क्या मतलब इसके अंदर है? तो वो जाके खोल के देखता है, तो उसके अंदर मतलब जो भी बॉडी का वेस्ट निकलता है, आपका स्टूल, यूरिन, स्पिट, लेडीज का जो पीरियड का ब्लड निकलता है, वो सब उसके अंदर भरा हुआ था। तो राजा को झटका लग जाता है। वो कहता है ये क्या है और वो कहाँ है? बोला वो मैं ही हूं। तो तुम्हारी ये अवस्था कैसी हो गई? बोला तुमको तो मेरे शरीर से प्रेम था ना, मेरा शरीर उन 8 मटकों में है। तो अगर तुमको मेरे से प्रेम है तो मेरे को ले जाओ, और मेरे शरीर से प्रेम है तो वो 8 मटकों को ले जाओ। राजा वहां से भाग पड़ता है। योगी कभी भी अपने शरीर को इंपॉर्टेंस नहीं देता है। ये पूरा भ्रम है, झूठ है, फ्रॉड है। योग सूत्रों में आपको 196 सूत्रों में से एक भी सूत्र नहीं मिलेगा जो बॉडी को बिल्डअप करने के लिए, योग बॉडी से बीमारी निकालने के लिए, ये योगी डिटैच्ड होता है, वैराग्य में होता है। जो वैराग्य में होगा वो ही धारणा ध्यान समाधि कर पाएगा डीप लेवल तक। हल्के लेवल पे करना है तो बाहर के वस्तुओं में हो सकता है, मानस के जरिए। लेकिन अंदर अहंकार में करना है, बुद्धि में करना है, मूल प्रकृति में करना है, पुरुष में करना है, तो अंदर आने के बाद ही होगा। वो धारणा ध्यान समाधि 7 प्रकार की अंदर ही लगेगी। तो योगी कभी शरीर के पीछे नहीं भागता है। लेकिन क्या है, हमारी दुनिया वेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड है। हमको जैसे वो इंद्रियों को इंपॉर्टेंस देते हैं वैसे हम देते हैं। प्रतिहारा क्या है? इंद्रियों को छोड़ के अंदर आना। तो अगर आप इंद्रियों को छोड़ के अंदर आ रहे हैं तो आपको शरीर से प्रेम क्यों है? अगर आप इंद्रियों को छोड़ के अंदर आ रहे हैं तो आपके बाहर दुनिया के वस्तुओं से प्रेम क्यों है? आप देखिएगा, लोग योगा करने जाते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहन के जाते हैं, सुंदर सुंदर मैट कैरी करते हैं, म्यूजिक लगाते हैं। लोग मेडिटेशन भी आजकल गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, म्यूजिक बजता है, आवाज आती है, अलग अलग तरीके का होता है। कोई ओरिजिनल मेडिटेशन गाइडेड नहीं होती है। तो ये सब फैशन है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे ईश्वर और पुरुष वाली, ईश्वर एक कल्पना है और पुरुष एक हकीकत है, एक तत्व है। अगर पुरुष और ईश्वर अलग होते तो योग सूत्रों में क्यों बोलते विशेष पुरुष? ईश्वर को विशेष पुरुष बोला जाता है और उसमें यह बोला जाता है कि ईश्वर को परम ज्ञान है। ठीक है, परम ज्ञान है। और पुरुष को परम ज्ञान नहीं है, वो भी ठीक है। लेकिन मेरा जीवन, मेरा ब्रह्मांड मैं बना रहा हूं ना। मेरी जितनी अज्ञानता है वैसी मेरी दुनिया बनेगी ना। अगर ईश्वर बना रहा है तो कमियां और अच्छाइयां क्यों हैं? सब एक ही बनना चाहिए। इसका मतलब ईश्वर के बनाने में भी कमजोर है, किसी को ज्यादा देता है, किसी को कम देता है। काल्पनिक है। सर आपने जो पुरुष पुरुष अलग अलग है, हर पुरुष का लेवल अलग अलग है,
हर बच्चा पैदा होता है तो पुरुष है उसके अंदर। हाँ बोलिए। सर बीच में आपकी आवाज ना बंद हो गई थी। कोई अच्छा, बात कोई तो बात आपने क्या नहीं सुना बताइए। नहीं सर, वो तो नहीं सुना। कहां तक सुना बताइए, कहां से आवाज आ बंद हो गई गई, एक बताइए। लाइन के बाद आ गई थी आवाज। मैं ये कह रहा था कि अगर ईश्वर बनाने वाला है तो सब समान होते। ये तो पुरुषों ने बनाया है अपनी अपनी दुनिया, और हर पुरुष अलग अलग है। हर एक का जन्म अलग है, हर एक का मृत्यु अलग है शरीर में, और हर एक का ज्ञान अलग है। तो वो हम समझ सकते हैं कि संजय मंचुखानी की दुनिया अलग है, सौम्या की दुनिया अलग है। लेकिन संजय मंचुखानी को अगर ईश्वर ने बनाया, सौम्या को भी ईश्वर ने बनाया, तो हम दोनों की दुनिया सेम होनी चाहिए। अलग अलग क्यों है? तो ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। वो इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। उस पे बहुत भाषण दिए जा सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। उनकी लॉजिक फेल हो जाती है। हम तो पूछते हैं कि अगर सब एक है तो आदि शंकराचार्य जी को बैठ के सबसे तर्क करने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसका मतलब सब एक नहीं है। और अगर जिनसे तर्क किया वो भी मिथ्या है और वो खुद भी मिथ्या है, तो फिर भी तर्क करने की जरूरत क्या पड़ गई? तो वो प्रैक्टिकल बातें नहीं है जो वो कर रहे हैं। हाँ, थियोरेटिकली अच्छी है। सर जब हम बोलते हैं कि हम अपना यूनिवर्स क्रिएट करते हैं अपनी संस्कारों और वासनाओं के अकॉर्डिंगली, तो जब एक बच्चा आता है, बॉर्न होता है, तो उसके आने से पहले जैसे जो यूनिवर्सल चीजें हैं, जैसे बादल है, आसमान, सूरज है, तो ये सब तो पहले ही होते हैं ना। देखिए, आपने फिर सांख्य को मिस आउट कर लिया है। सर वैसे मैं पहले आपको मुझे लग रहा था मुझे सब समझ में आ रहा है, बट आज मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, मैं आपको उत्तर देता हूँ। क्वेश्चन आपका आया बिल्कुल सही है, आना भी चाहिए। और क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है। क्वेश्चन आ रहा है मतलब समझ में आ रहा है। और ये एक पैराडाइम शिफ्ट है रियलिटी की। पैराडाइम शिफ्ट मतलब पहले हम लोग दुनिया को एक खिड़की से देख रहे थे, अब हमको समझ में आ रहा है कि एक दूसरी खिड़की भी है। फिर हमको समझ में आता है ये दूसरी खिड़की ही सही है, पहली खिड़की गलत थी। फिर हमको ये समझ में आता है कि जिस खिड़की से हम अभी देख रहे हैं, हम अपने आप को ईश्वर, भगवान, पुरुष, मतलब बिल्कुल एब्सोल्यूट स्टेज तक खुद अपने दम पे ले जा सकते हैं। हमको किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, किसी मस्जिद की जरूरत नहीं है, किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं है, किसी गुरु की जरूरत नहीं है, किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है। मेरे अंदर का पुरुष से ही मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूं। ये सबसे बड़ा सेल्फ एम्पावरमेंट का पैकेज है मानवता के लिए। ये सबसे बड़ा सेल्फ इंप्रूवमेंट का कोर्स है मानवता के लिए। जैसा मैंने पहले कहा कि बुद्धि के 50 लेवल हैं, नीचे के 5 हैं अविद्या के, जिसमें बहुत ज्यादा दुख होता है। उसके बाद कुछ डिफॉर्मिटीज हैं 28। उसके बाद 9 प्रकार के संतोष आते हैं जहां हम फंस सकते हैं। उसके बाद 8 लेवल के सक्सेस है, परफेक्शन है, कंप्लीशन है, एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस है, जहां तक हम जा सकते हैं। तो ये आपको कौन चढ़ाएगा?
ये आपको आपका पुरुष चढ़ाएगा। आप लोगों ने हमेशा ये सोचा है कि बाहर से मिलता है और बाहर देना पड़ता है। ऐसा नहीं है। अंदर से आता है जो बाहर जाता है। अंदर में अनंत की सप्लाई है, इनफाइनाइट। और बाहर जो है वो फाइनाइट है, बाहर गिनती का है। बाहर तामसिक ज्यादा है, राजसिक कम है, सात्विक और कम है। बीच में अंदर जाने से बीच में एक जगह आती है जहां सात्विक सबसे ज्यादा हो जाता है। और अंदर जाएंगे वो तीनों गुण बराबर हो जाएंगे। और अंदर जाएंगे तीनों गुण लापता हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। वो अंदर के आखिरी के दो स्टेज हाईएस्ट स्टेजेस है। उसमें बाहर नहीं जाना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है। आपकी आंखें नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, मुंह नहीं है, दांत नहीं है, जीभ नहीं है, दो हाथ नहीं है, दो पैर नहीं है, कुछ नहीं है। बस आपका सांसें चल रही हैं और आप ध्यान लगा सकते हैं। तब आप अंदर जाके भगवान बन सकते हैं। भगवान बनने के लिए शरीर नहीं चाहिए, इंद्रियां नहीं चाहिए, तन्मात्राएं पंचमहाभूत नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बाहर बाजार है, हाट लगी हुई है, बेच रहे हैं लोग। अधिकतर जो बेचने वाले हैं वो बाहर के हैं। बाहर के मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं। भारत में उतने बनाने की क्षमता ही नहीं। हमारा वर्ल्ड ट्रेड का शायद 1 to 3% होगा। न तो हम हेलीकॉप्टर बनाते हैं, न तो हम प्लेन बनाते हैं, न तो हम ढंग की गाड़ियां बनाते हैं, न तो हम घड़ियां बनाते हैं, न तो हम मोबाइल फोन बनाते हैं। हाँ, फाइटर प्लेन तो छोड़ दीजिए। बहुत कम चीजें हम बना पाते हैं, और वो भी वर्ल्ड की क्वालिटी का, वर्ल्ड के प्राइसिंग में। मेरे ख्याल से 3-4% के ऊपर हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है। हमारे आईआईटी आईआईएम्स की कोई वैल्यू नहीं है इंटरनेशनल। हमारे एम्स की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे यहाँ डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं है। तो हम लोग एक फूल्स पैराडाइज में हैं। बस हमारे यहाँ क्या है, ये ज्ञान है। वो ज्ञान जो मैं आपको दे रहा हूं शांति से, मंडे टू फ्राइडे हर रात, क्यों दे रहा हूं? इसी उम्मीद में दे रहा हूं कि शायद कोई पकड़ लेगा, शायद किसी को समझ में आएगा, शायद ये धरोहर जो है इस देश की, ये गंगा जो है ज्ञान की, ये बहती रहेगी। शायद कोई इसको फैला देगा हिंदुस्तान भर में, शायद कोई इसको पूरे दुनिया भर में फैला देगा, शायद इस ज्ञान से सतयुग आ जाए। वरना हम तो कलयुग के अंदर हैं, डूबे जा रहे हैं। तो ज्ञान मुक्ति दिलाता है, ज्ञान मोक्ष दिलाता है, ज्ञान फ्रीडम देता है, ज्ञान दुख कम करता है। दुख वस्तुओं से नहीं घटता है, ज्ञान से घटता है। और हमारे देश में यही कमी है कि ज्ञान पे कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो अहंकार जो है वो तन्मात्राएं बनाता है, तन्मात्राएं जो है वो पंचमहाभूत बनाती है। बना बनाया कुछ नहीं है। और जो हमारी बुद्धि की प्रोग्रामिंग है उसी के अनुसार अहंकार को इंस्ट्रक्शन मिलता है, उसी के अनुसार तन्मात्राओं को इंस्ट्रक्शन मिलता है, उसी के अनुसार पंचमहाभूत बनते हैं। बुद्धि कॉमन है। इसलिए जो बादल की बात हो रही थी, वो बादल बुद्धि में प्रोग्राम्ड है, अहंकार में नहीं है। अहंकार मेरा इंडिविजुअल माइंड है, बुद्धि मेरी यूनिवर्सल माइंड है। मतलब यूनिवर्स भी मेरे खोपड़ी में है। और इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाली मूल प्रकृति, जिससे
कई ब्रह्मांडों का पैदाइश होती है, वो भी मेरे अंदर तत्व है। और वो पुरुष भी जो अनंत है, कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं, कभी दिखता नहीं, कभी बदलता नहीं, और हमेशा के लिए है, वो भी मैं ही हूं। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने कमजोरियों पे ध्यान लगाते हैं, अपने लिमिटेडनेस पे ध्यान लगाते हैं, अपने इनफाइनाइटनेस को मानते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, रियलाइज ही नहीं करते हैं। जिसको जो रियलाइज करता है उसको बोलते हैं कि आत्मा का दर्शन हुआ, आत्मा का साक्षात्कार हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, सोल रियलाइजेशन हुआ। कुछ लोग गॉड रियलाइजेशन बोलते हैं। वो होना चाहिए। तो जब तक आप अपने अंदर के अनंतता को, जो छुपा हुआ है फाइनाइट चीजों में, फाइनाइट कवरिंग में, उसको अनकवर नहीं करोगे, तब तक वो चमकता हुआ रोशन नहीं होगा बाहर। एनलाइटेंड वो होता है जो ऊपर के छिलके निकाल लेता है, ऊपर के लेयर निकाल लेता है, ऊपर का कचरा साफ कर लेता है। मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, आपके विंडशील्ड पे कचरा है, आपको बाहर की दुनिया साफ नहीं दिखाई देगी। आप उस पे पानी डालिए, वाइपर चलाइए, कचरा मिटा दीजिए, आपका बाहर का विजन क्लियर हो जाएगा, आपके थॉट्स में क्लैरिटी आ जाएगी। वही है, हमको अपने अंदर पड़े हुए कचरे को साफ करना है, खालिश करना है, पाक करना है, प्योर करना है, पवित्र करना है। यही काम है। और जो ये करेगा वो पार है, और जो नहीं कर पाएगा उसको वापस बुलाया जाएगा प्रकृति में, दोबारा चांस दिया जाएगा गाड़ी के वाइपर को साफ करने का। किसी को पूछना है तो पूछिए, वरना इसको आज यहीं क्लोज करते हैं। चलिए क्लोज करते हैं। एक्सक्यूज मी थैंक यू सर, सर, एक गुड मिनट। नाइट सर। हाँ, हाँ बोलिए। हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट सर। नहीं सर, मैं यही कहती कि आज क्लोज करें, क्योंकि बहुत कुछ है अभी अंदर में कुछ। हाँ, क्लोज क्लोज कर रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर।